मेरे प्रिय मेरे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और नमो बुद्धा। मैं आज एक ऐसी बात काका हस्तऋषि के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे हर आदमी की ज़िंदगी में एक दामाद आता है, और वो दामाद जो है हमारे पूरे देश में हर आदमी की ज़िंदगी में आता है, और हर आदमी अपना किसी घर का दामाद बनता है। तो वो मेरे शब्द नहीं, काका हस्तऋषि के शब्द हैं, और वो काका हस्तऋषि ने इस दामाद को किस तरीके से अपने शब्दों में बताया है। ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, सास ससुर को चूस कर देता बर्बाद। आप कुछ पियो न खाओ और मेहनत करो कमाओ, इसको देते जाओ। कहें काका कबराए सासुरे पहुंची लाली, भेजो लड्डू कपड़े बर्तन सोना चांदी। कहें काका कब अपने यहाँ, कहें काका हो अपने यहाँ विवाह किसी का, फिर भी इनको देव करो मस्तक पर टीका। कितना भी दे दीजिए तृप्त न हो ये शख्स, तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स। मुसीबत गले लगा ली और नित्य डालते रहो किंतु खाली का खाली। ये कविता खत्म हो जाती है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आगे जो लोग ऐसे होते हैं, किसी के नाम बड़े आदर्श होते हैं, लेकिन उनके देखने में या चाल ढाल या शकल सूरत में कुछ भिन्न होते हैं। नाम बड़े गंदे होते हैं, लेकिन आदमी बड़े चतुर चालाक सुंदर होते हैं। काका हस्तऋषि ने ऐसे नामों के ऊपर एक अपनी 108 नाम की कविता सुनाई है, लेकिन मैं आपको 108 नाम की नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी झलकी दिखाऊंगा मैं आपको 2-4 जड़ियों की। तो ऐसे लोगों के बारे में आप सुनिए, समझिए, सोचिए कैसे नाम होते हैं लोगों के और कैसे उनके रहन सहन, क्रियाकलाप और वेशभूषा होती है। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिले कुछ और तो सकल अकल कछु और। सकल अकल कुछ और, नैन सुख देखे काने, और बाबू सुंदर लाल बनाए ऐंचक ताने। नाम सुंदर लाल है उनका, और ऐंचक ताने टेढ़े बांगचे से। कहें काका कब दयाराम जी मारे मच्छर। जो दयाराम नाम के व्यक्ति हैं, उनको दया आनी चाहिए हर किसी पे, लेकिन वो चट से मच्छर मार देते हैं। कहें काका कब दयाराम जी मारे मच्छर, और विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। उनका नाम है विद्याधर। विद्याधर मतलब बहुत डिग्रियां होनी चाहिए उन पर, लेकिन क्या है, वो काला अक्षर भैंस बराबर है। पूंछ ना आदि इंच भी नाम रखा हनुमान। उनका नाम रखा हनुमान। 1 इंच भी पूंछ नहीं, आधी इंच भी नहीं है। जबकि हनुमान जो सचमुच के हनुमान थे, उनकी तो 20 फुट लंबी पूंछ होगी अंदाजे। पूंछ न आदि इंच भी नाम रखा हनुमान, और मिले न अर्जुन लाल के घर में तीरक मान। अर्जुन लाल उनका नाम है। अरे एक अर्जुन थे जिनके एक टंकार से जो है गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते थे, लेकिन अर्जुन लाल के नाम के आदमी के घर में एक तीरक मान भी नहीं। मिले न अर्जुन लाल के घर में तीरक मान। घर में तीरक मान कर्म को ठोंक रहे हैं, और ठाकुर शेर सिंह पर कुत्ते भौंक रहे हैं। उनका नाम क्या है, ठाकुर शेर सिंह, लेकिन पीछे पीछे उन्हें कुत्ते भौंक रहे हैं। तेजपाल जी मोथरे मलियल से मलिखान, और लाला दान सहाय ने करी न कौड़ी दान। बात अचरज की भाई, और बंसीधर ने जीवन भर बंसी न बजाई। कहें काका कबराए सजे बुरसट पेंट में, और ज्ञान चंद्र 6 बार फेल हो गए 10th में। उनका नाम है ज्ञान चंद्र, लेकिन वो कक्षा 10 में 6 बार फेल हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। कहें काका कबराए भाग्य है बड़ा निकम्मा, और पार्वती जी हैं श्री शिव शंकर की अम्मा। पार्वती का नाम होना चाहिए, उनके पति के शिव शंकर नाम होना चाहिए पति के, लेकिन उनके बेटे का नाम है श्री शिव शंकर, और माँ का नाम पार्वती है। यही कविता हमारी खत्म हो जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आगे मैं आपको सुनाता हूँ, एक कविता और है।
इस कविता का ऐसा मतलब काका आतरसी के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि किसी आदमी के पति पत्नियों में कोई पत्नी चालाक होती है, कोई पति चालाक होता है। कोई पत्नी निर्बुद्ध हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती है, या पत्नी उसकी जो है अधीन होकर के उसके बस में कुछ विशेष नहीं मतलब बर्ताव कर पाती है। तो इसी तरीके से काका आतरसी ने एक अपनी एक गृहस्थी का जिक्र दिया है, और वो जिक्र कहता है, आधुनिका पत्नी मिली। क्या मिली? आधुनिक, इस नए जमाने की पत्नी। आधुनिका पत्नी मिली, पतके पड़ी नकेल। वाक शास्त्र में पास थी और पाक शास्त्र में फेल। बातें करने में बहुत चतुर थी, लेकिन रसोई का काम करने में बिल्कुल नील थी। पाक शास्त्र में फेल, रसोई कर दी चालू, और स्वेटर बुनने लगी, जल गए सारे आलू। उसने कुकर पर रख दिया भगोना में और बातें करने लगी, तो वो सारे के सारे आलू जल गए। अब इसमें शिकायत अपने पति से उन महोदय ने क्या किया है, जल गए सारे आलू। कहें काका कभी पुस्तक खोली, पति से बोली जल्दी जाओ और जले आलूओं के ऊपर बरनौल लगाओ। ये काका आतरसी की कविता यहाँ खत्म हो जाती है। आगे काका आतरसी ने अपनी काकी के बारे में एक जिक्र किया है। वो जिक्र इतना लंबा है, मैं उसको आप सुनाऊंगा तो थोड़ा बहुत रह जाएगा। वो जिक्र ऐसा है, एक बार की बात थी, काका की काकी ने अपने इच्छा जाहिर की पर्वतों को देखने की और पहाड़ों पर घूमने की। तो वो उन्होंने किस तरीके से अपने शब्दों में ये बात, काका आतरसी के शब्दों में ये बात रखी है, काकी ने अपने पति के सामने कैसे रखी है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। देवी जी कहने लगी कर घूंघट की आड़, हमको दिखलाए नहीं तुमने कभी पहाड़। तुमने कभी पहाड़, हाय तकदीर हमारी, इससे तो अच्छा मैं नर होती तुम नारी। काका कबराए जोश तब हमको आया, मानचित्र भारत का लाकर हमने उन्हें दिखाया। देखो इसमें ध्यान से हल हो गया सवाल। आपका सवाल पूरा हो गया। देखो इसमें ध्यान से हल हो गया सवाल, ये शिमला, ये मंसूरी और ये है नैनी ताल। ये है नैनी ताल, कहो घर बैठे बैठे, दिखला दिए पहाड़ बहादुर हैं हम कैसे। इतने में वे हो गई लड़ने को तैयार, मेरे बटुए में पड़े तुमसे मर्द हजार। तुमसे मर्द हजार हमें समझा है बच्ची, बहका लोगे कविता गढ़कर झूठी सच्ची। काका जी ने कहा कि नहीं मानती है तो चलो। सुबह मंसूरी के लिए बस में हुए सवार, खाई खद्दक देखकर चढ़ने लगा बुखार। चढ़ने लगा बुखार, ले रही बेवकाई, और नींबू चूरन चटनी कुछ भी काम ना आई। मैं काका कब काकी रोकर बोली दिल मेरा बेकल है, और हमने कहा कि पत से लड़ने का ये फल है। चौराहे पर हम खड़े कुली पहनकर पैंट, हमें खींचकर ले गए दो होटल के एजेंट। काका कब एक कहे मेरे होटल का भाड़ा कम है, और दूसरा कहता मेरे यहाँ फ्लैश सिस्टम है। कहें काका कब राय पड़े जीवन के लाले, खींच रहे दो बाहें मेरी दो होटल वाले। इसी विषय पे
एक होटल वाला इधर से बाँह खींच रहा है, एक होटल वाले का एजेंट इधर से बाँह खींच रहा है, और काका की दोनों तरफ से बाँह खींच रही है। वो कह रहा है कि मेरी तरफ चलिए, हमारे यहाँ लैट्रिन करने की व्यवस्था है, और दूसरा कहता है कि हमारे यहाँ खाना सस्ता है। तो काका आतरसी ने अपने प्रभु को याद किया है। किस तरीके से याद कर रहे हैं? हे भगवान बचाइए, करो कृपा की छाह, ये उखाड़ ले जाएंगे आज हमारी बाँह। कहें काका कब पुलिस रूप धर के प्रभु आए। श्री कृष्ण भगवान आए पुलिस के रूप में। अच्छा, पुलिस रूप कर धर के प्रभु आए, और चक्र सुदर्शन छोड़ हाथ में हंटर लाए। चक्र सुदर्शन छोड़ हाथ में हंटर लाए। पहुंचे देहरादून, भयंकर थी महंगाई, और लूट रहे दुकानदार होटल हलवाई। कहें काका कब 20 रुपए के, कहें काका कब 60 रुपए के पाव टमाटर, और 30 रुपए का नहीं, कहें काका कब 60 रुपए के पाव टमाटर, और 80 रुपए का किलो दूध में आधा बाटर। आदिकाल से साथ कौन इससे बच सकता, मंसूरी में खालिस दूध नहीं पच सकता। हमने लाला से कहा, लाला जी तुम धन्य, जीवन भर करते रहो इसी कोट के पुण्य, इसी कोट के पुण्य नाम भारत में पाओ, बिना टिकट बैकुंठ धाम को सीधे जाओ। जब हम ले आए, काका अपने दूध ले आए अपनी काकी के लिए, तो वो दूध इतना पतला था कि पानी आर पार उसमें जमीन उसकी तली जो है तल दिखता था दूध के बर्तन का। तो क्या हुआ, उनका मुखड़ा क्रोध से हुआ लाल तरबूज, और किंतु हमारी बुद्धि का बल्ब हो गया फ्यूज, बल्ब हो गया फ्यूज। अरे ये क्या ले आए, और बुद्धू हो तुम पानी के पैसे दे आए। कहें काका कबराए, रुष्ट मत हो मेरी रानी, और जानो अमृत समान